देखिए, लव जिहाद पर कहीं भी कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ये लोग बोलते हैं लेकिन अपने कानून में भी नहीं लिखते हैं। कानून जो ये बना रहे हैं, धर्म परिवर्तन और अंतर धार्मिक विवाह को अपराध बनाने के लिए वो कानून बना रहे हैं, जो हमारे संविधान के खिलाफ है। हमारा संविधान कहता है कि बालिग लड़का और लड़की अपनी मर्जी से किसी के साथ भी शादी कर सकते हैं। हमारे इलाहाबाद का हाईकोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि अगर एक लड़की के साथ रहना चाहे ज़िंदगी भर, तो उस पर भी कोई रोक नहीं लग सकता है। यानी समलैंगिक रिश्ता भी जायज़ है, कानूनी है। तो ये लोग बना रहे हैं, ये केवल जनता के बीच में ध्रुवीकरण को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और इसमें बहुत अत्याचार हो रहा है। लेकिन जो मेरा सवाल है, ये कहते हैं कि हम हिंदुओं को बचाने के लिए ये कर रहे हैं। तो जब हिंदू लड़की है, हिंदू लड़के से शादी करती है, लेकिन दूसरी जात के लड़के से शादी करती है, तो उसका सर क्यों काट दिया जाता है? उसको क्यों मार डाला जाता है? उसके परिवार और लड़के के परिवार की हत्या क्यों होती है? और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती जो हत्याएं करते हैं? इस सवाल का भी जवाब भाजपा को देना होगा, क्योंकि ये जो इज्जत के नाम पर हत्याएं और अपराध होते हैं, इसके खिलाफ एक कानून का ड्राफ्ट मसौदा पार्लियामेंट के सामने पड़ा हुआ है, जिसको भाजपा की सरकार ने बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इसका मतलब है कि उसकी मनुवादी सोच है। अंतर जाति, अंतर धार्मिक विवाह वो निषेध करना चाहती है, उनको दंडित करना चाहती है। वो मनुस्मृति के साथ सहमत है कि अपराधी को उसकी जात के आधार पर सजा होनी चाहिए, और जिसके साथ अपराध हुआ है उसकी जात को देखते हुए उसको सजा होनी चाहिए। ये मनुवादी कानून व्यवस्था है, जिसको ये सरकार हमारे देश में लादना चाहती है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में वामपंथियों ने पूरी तैयारी की है कि भाजपा को हराया जाएगा। बहुत ज़बरदस्त ताकतों को इकट्ठा किया गया है, और उस चुनाव में भाजपा निश्चित रूप से हारेगी। पार्टी CPIM इन तमाम सवालों को लेकर के लगातार बिहार में और दूसरे राज्यों में लड़ाई के मैदान में है। किसानों का भी हम पूरा समर्थन कर रहे हैं। हम मानते हैं कि कृषि कानून किसान विरोधी ही नहीं बल्कि जन विरोधी हैं। आपके बिहार में मंडी समाप्त होने के बाद भी लगातार किसानों के फसलों की लूट हुई है, मक्का की लूट हुई है। आज भी मक्का 800 रुपये में बिक रहा है, और किसान कृषि से ही हाथ धो करके मजदूर बन करके काम कर रहा है। ये इन कानूनों को जो पहले से ही लागू कर दिया गया था, उसका नतीजा है। अब ये और भी भयानक स्वरूप में पार्लियामेंट में पास किए गए हैं। इनका नतीजा होगा कि जब सरकार गेहूं और धान भी खरीदना बंद कर देगी, तो राशन की दुकानें भी बंद हो जाएंगी, सस्ता राशन भी लोगों को मिलना बंद हो जाएगा। तो इन सवालों पर हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि आज आप देखिए, सिलेंडर का दाम 950 रुपया हो गया है, डीजल पेट्रोल का दाम 100 रुपये छू रहा है, आलू 50 रुपये किलो बिक रहा है, और बच्चे की नौकरी का कोई कहीं भी संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के वामपंथ के जो अभियान हैं, इनके खिलाफ सब लोग इनमें शामिल हों और अपना समर्थन दें।